नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। भक्ति काल को हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं और सरस्वती पांडे जी की बुक से पढ़ रहे हैं। आज मलिक मोहम्मद जायसी जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दे रखी हैं, इनको पढ़ेंगे और हिंदी विषय से जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं पंक्तियाँ उन सभी में लगभग पूछने के लिए आ जाती हैं। तो यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ विद्यार्थियों। विक्रम दशा प्रेम के बारा, सपनावती कहूँ गयऊ पतारा। अब दूसरी पंक्ति, आद अंत जस कथा अहे, लिख भाषा चौपाई कहे। तीसरी, ओ मन जान कबित अस कीना, मकु यह रहे जगत मन मह चीन्हा। चौथी, तनु चित और मन राजा कीना, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीना। गुरु सुआ जे पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोय नए न एह चित बंधा। पांचवी पंक्तियां देखिए। पांचवी पंक्ति, प्रेम कथा ये भांत विचारहो, बूझ लेओ जो बूझे पारहु। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर के सब मुकुलाई। सातवीं देखिए, वरुण वान अस ओपौ, बेधे रन बन दाख, सौजय न सब रोबा, पंखे तन सब पाख। आठवीं, ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होए। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठ घाटा। मानस प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी। दसवीं पंक्ति देखिए, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। 11वीं देखिए, मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घड़ी के रीत, घड़ी सो आई ज्यों भरी, डरी जन्म गा नीत। होते दरस परस भालोना, धरती सरग भयउ सब सोना। 13वीं देखिए, साजन ले पठावा, आयस जाय न भेंट, तन मन जोबन साज के, देह चली ले भेंट। 14वीं देखिए, प्यूसो कहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, शोधन बिरहे जरे मुई, तेहिक धुआं हम लाग। 15वीं देखिए, जौहर भय स्त्री पुरुष गए संग्राम, पात सायगढ़ चूरा, चितौर भा इस्लाम। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योत नग हीर। 17वीं देखिए, फिर रोए कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। 18वीं देखिए, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दोय नयन चुवे जन ओरी। 19वीं देखिए, मोहम्मद कब कहे जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। 20वीं देखिए, जे मुख देखत ते हंसा, सुना तो आए आस। 21, कब ब्यास रस कमला पूरी, दूरे नियर भा दूरी। जे के बोल बिरह के धाया, कहु के भूख कहाते छाया। तो ये कुछ क्रम पंक्तियां मैं बोलता गया था क्योंकि उसमें समय लगता है 20-21 का हो, तो इस वजह से विद्यार्थी। अब देखिए 23वीं पंक्ति, भयउ बिरह जल कोहिलकारी, भयउ बिरह जल कोइलकारी, डार डार जो कूक पुकारी। और 24वीं पंक्ति देखिए,
प्रेम पहाड़ कठिन विद गड़ा, सो पे चढ़ सो सिर सो चढ़ा। पंथ सूर कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू। तो ये कुछ पंक्तियां जायसी जी की थी। अब विविध देख लीजिए। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी, लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी, अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जो आपके सामने हैं। मनुष्य के 4 भाग, 4 जगत, साधक की 4 अवस्था, नफ्स, विषय, भोग, वृत्ति, इंद्रिय, और आम, लेना, सूत, भौतिक, शरीयत, धर्म ग्रंथों का, ये धम दे रखा है यहां पे, धर्म ग्रंथों का विध निषेध, रूह, आत्मा या चित्त, आमले आमले मलकूत चित्त जगत, और तरीकत हृदय की शुद्धता। आप देख लेंगे। कल्ब हृदय, आम लेज बरूत आनंदमय जगत, हकीकत जो होती है भक्ति उपासना से सत्यबोध, अक्ल बुद्धि आमले लाहत ब्रह्म जगत मार्फत, सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। तो यहां से एक प्रश्न यूपी टीजीटी में आया था और प्रश्न बना था कि साधक की 4 अवस्थाओं में से कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न था, तो आप इनको याद कर लेंगे। अब देखो सगुण धारा और सगुण भक्ति का उद्भव एवं विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। स्टेटमेंट पूछने के लिए आ जाते हैं, आप याद रखेंगे। भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद। अब देखो प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस में शायद पूछने के लिए आया था, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अपर लेवल में आया था पूछने के लिए। तो प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी में तो 3 ये आते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो निम्न हैं। अब 11 भेद देख लीजिए। गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्म निवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम ब्रहा शक्ति। ये 11 जो भक्ति हैं, मतलब नारद भक्ति सूत्र में, इनको आप याद कर लेंगे। हालांकि इनमें से कोई परीक्षा में पूछने के लिए तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो। भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख है, जो निम्नलिखित है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 11 जो भक्तियां हैं वो 9 भक्तियां हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में दे रखी हैं। और ये रामचरित में भी नवदा भक्ति का उल्लेख है, जो सबरी को बताई गई हैं श्री राम द्वारा नवदा भक्ति। तो हाँ, आप रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रम सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पांचरात्र में देखो, पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार। इन पंचविधि ज्ञान वचन को पांचरात्र धर्म कहते हैं। तो इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। देखो, ये वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। तो यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है कि भक्ति की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, दक्षिण भारत से या उत्तर भारत से। इस प्रकार इसको आप याद कर लेंगे। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। तो पॉइंट बहुत अच्छे हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य
रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य दर्शन निम्नलिखित हैं। यहां से प्रश्न सभी परीक्षा में पूछने के लिए आते हैं, जो हिंदी विषय से भी हैं, और लेकिन जब जैसे जीके में आपका वैदिक सभ्यता दे रखी है या उससे कुछ आगे की दे रखी है, जैसे भक्ति से संबंधित जैसे वेदों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी प्रश्न आ जाते हैं, उसमें भी जीके में भी आ जाता है यहाँ से प्रश्न। संप्रदाय प्रवर्तक, जन्म मृत्यु, गुरु दर्शन और जन्म स्थान। अब देखिए, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का था। जन्म मृत्यु 1016 से 1127 ईस्वी। गुरु यादव प्रकाश, विशिष्टाद्वैतवाद और कांचीपुरम और में थे ये जन्म स्थान इनका। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी का था। 1199 द्वैतवाद बेलीग्राम था। रुद्र विष्णु स्वामी 1300 शुद्धा द्वैतवाद। अब देखो यहां से ये संप्रदाय के आता है कि शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे और किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है, यहां से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सनकाद निम्बार्काचार्य 1114 से 1162 ईस्वी। नारद मुनि द्वैतवाद और निम्बापुर बेल्लरी जिला में था। और रुद्र संप्रदाय देखिए बल्लभाचार्य जी का था 1478 ईस्वी में और से 1530 ईस्वी। विष्णु स्वामी शुद्धा द्वैतवाद और चंपारण रायपुर जिला। तो ये संप्रदाय आप याद कर लेंगे कंठस्थ रूप में। अब देखिए यहां से रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक बल्लभाचार्य जी को मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 है जो अग्रांकित है। देखो नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। संख्या कभी कभी पूछने के लिए आ जाती है। और आलवारों की संख्या 12 है। तमिल नाम और संस्कृत नाम तो मोयगे आलवार, सरो योगिन, भूतंतालवार, भूत योगिन, पय्यालवार, महयोगिन या भ्रांत योगिन, नम्न आलवार, भक्तिसार, नम्नालवार, षटकोपाचार्य, मधुकर कवि आलवार, मधुकर कवि, कुलशेख आलवार, कुलशेखर, पेरो आलवार, विष्णुचरित, आंडाल आलवार, महिला गोदा, तोडर डिपोडो आलवार, भक्ता गिररेणु, तिरुप्पान आलवार, योगिन वाहन, तिरुमंगे आलवार, परकाल। तो आप ये देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की। तो देख लीजिए कौन कौन सी पुस्तक हैं। तिरुबाय मोले, तिरुबेरुतम, तिरुवर्ग सरे यम तथा पेरयते रुबंदाद सहस्र गीते। ये कुछ उनकी रचनाएं थी, आप देख लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। यहां देखो 7वें आलवार संत केरल के चेरबंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवे नामक ग्रंथ की रचना की। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलयार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म सन 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुई। जन्म इतना और मृत्यु इतने में। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा।
श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। तो देखेंगे इनके: रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 से 1040 ईस्वी ने सिद्ध त्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादिक में श्री कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है, ध्यान रखेंगे। प्रपत्तिवाद को शरणागत भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागत के 6 अंग माने गए हैं, जो निम्न